हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी 2023 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हो? तो आप लोग सही जगह आए हो, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए। अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हो बिहार बोर्ड से या फिर अन्य बोर्ड से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी बोर्ड से आप क्यों ना हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए है। और यही सब क्वेश्चन का निश्चित रूप से आपके पेपर में भी देखने को मिलेगा। ये मैं 100% गारंटी लेके आपको बता रहा हूँ। यही सब क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड में भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यदि वीडियो में आ ही गए तो आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना। अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप करके जाते हो तो आप कोई ऐसा टॉपिक जो है ना, क्वेश्चन अगर आप नहीं सुनते हो, नहीं देखते हो, जैसे कि ये क्वेश्चन अगर छूट गया, मान लो 1 नंबर आपका, तो आपका 1 नंबर चला जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको भी 90% लाना है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहें। और हमारे चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो चलिए, पहली क्वेश्चन हमारी शुरू होती है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, वो क्या कहे जाते हैं? तो वो कहे जाते हैं और धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप बोला जा रहा है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सहसंयोगी यौगिक है? इनमें से कौन सा हो सकता है? तो नोट करेंगे सभी लोग, CH4 हमारा सहसंयोगी यौगिक होगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना जो है ना, कितना कैरेट का होता है? तो सभी लोग नोट करेंगे, ये होता है हमारा 22 कैरेट का। 22 कैरेट का होता है। तो आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व इनमें से क्या होगा? तो ये होगा आर्गन, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन 6 नंबर, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सभी लोग नोट करेंगे, ये होगा हमारा कांसा, इसे हम लोग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है 7 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यानपूर्वक सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। तो ये होगा राइट आंसर, CaSO4 × 1/2H2O, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया बनाते हैं क्या? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो सभी लोग नोट कर लेंगे, ये बनाता है लवण, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट आगे देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर भी कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 9 नंबर, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो सभी लोग नोट करेंगे, Ca2, चूंकि H2O और ऊर्जा, ये सभी हमारा होता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन 10 नंबर, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो ये होता है हमारा इमानेल, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमसे 11 नंबर पूछा जा रहा है, मानव आहार नार का सबसे लंबा भाग क्या होता है? मानव का जो आहार नार है उसका सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो सभी लोग नोट करेंगे, ये होता है हमारा छोटी आंत, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। आप सभी लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, पराकन निम्न में से किसके अंदर बनता है? पराकन निम्न में से किसके अंदर बनता है? तो सभी लोग नोट कर लेंगे, ये बनता है प्राक कोश के अंदर, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है किसमें? चालनी नालिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये आपको नोट करना है, फ्लोएम में पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि कितना होती है? आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों के लिए होती है? तो नोट कर लीजिएगा, ये होता है 120 दिनों के लिए। अब क्वेश्चन है 15 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो इसकी सबसे लंबी कोशिका जो होती है ना, ये आपको नोट करना है न्यूरॉन, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित किसमें होता है? तो सभी को नोट करना है, ये किसमें निषेचित होगा? अंडाणु किसमें हो सकता है? 16 नंबर का नोट करेंगे सभी लोग, ये होता है
फ्लोए, ठीक है, फेलोपियन नलिका में, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन है 1 MA किसके बराबर होगा, 1 MA किसके बराबर होगा, यानी 1 मीटर एम्पियर किसके बराबर हो सकता है। तो सभी लोग नोट करेंगे, ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है डीजल का उपयोग होता है किसमें, तो डीजल का उपयोग किसमें होता है, तो नोट करेंगे ये होता है भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी, विद्युत धारा में भी, विद्युत उत्पन्न में भी, यानी कि इनमें से आपने यदि डी बताया तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप देखेंगे सभी लोग क्वेश्चन 19 नंबर, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसमें, तो सभी लोग नोट करेंगे ये क्या जाता है विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सोना की परमाणु संख्या क्या होती है, सोना की परमाणु संख्याएं क्या होती है, तो सभी को नोट करना है। इसकी परमाणु संख्याएं होता है कितना, 79 यानी कि आप लोग कह सकते हो 89, 89 ये होगा 79, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 89, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, ऑक्सीजन की क्रिया क्या नहीं हो सकती है, यहाँ पर 21 नंबर का नोट करेंगे सभी लोग। अब 56, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे, ऑक्सीजन की संयोजकता जो है ना उसका मान कितना होता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता का मान क्या होता है, तो सभी लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर 22 नंबर का नोट करेंगे, 2 होता है कि जैसे कि बता दूँ O2 आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें संयोजकता पूछा जा रहा है, तो ये जो 2 है ना यही हमारा होगा संयोजकता। आप चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 23 नंबर, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होना चाहिए, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 5.7 से कम, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको नोट करके रखना है, ये पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप सभी लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सभी स्टूडेंट। देखिए 25 नंबर है, वनस्पति तेलों में होती है या क्या होता है, तो आपको नोट करके रखना है। ये हमारा होगा राइट आंसर जो होगा ना बिल्कुल होगा, ये होगा लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्यूटेन के कितने समायवी संभव है, ब्यूटेन के कितने समायवी संभव हैं, तो सभी लोग 26 नंबर का नोट कर लेंगे, सभी लोग नोट करेंगे, ये होगा हमारा 2। अब क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर, मैंड्रिफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो सभी लोग नोट कर लेंगे 27 नंबर का, ये होगा परमाणु द्रव्यमान, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा, तो नाइट्रोजन में कितना होता है 1 होता है, नाइट्रोजन में छोड़िए, हाइड्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है, आपको पता है, ठीक है ना। और बताते हैं आप लोगों को हाइड्रोजन में कितना हो सकता है, तो हाइड्रोजन में आपको पता है ना नाइट्रोजन में 3 होता है, 3 होता है, यानी कि आप लोग याद चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, उलट के लिख सकते हो, यानी कि पहले लिख दो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पहले आता है H1 से, तो हाइड्रोजन पहले लिखो, फिर नाइट्रोजन का लिखो, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, कमरे के तापक्रम पर कौन द्रव होता है, कौन सा गैस, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होता है हमारा एथेनॉल डायरेक्ट, ठीक है, एथेनॉल। अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, तो ये नोट करेंगे सभी लोग, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है, कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप क्या है, तो ये होता है हमारा ग्रेफाइट, साथ में होगा हमारा हीरा, एंड साथ में होगा फुलेलिन, यानी ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहते हैं, एक तो सूत्र होता ही है एक अनुसूत्र, बट बहुत सारे विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो आपको नोट करके रखना है 32 नंबर का, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, समायवी कहलाता है, यानी समायवी का जो है ना परिभाषा हो गया हमारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 नंबर कहा जा रहा है भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आते रहता है प्रश्न, तो इसका नोट करके रखना है। CA ओपन खुली ब्रैकेट OH2, इस प्रकार से आप समझ लेना, खुली ब्रैकेट होता है, इस प्रकार से अगर आपको मिल जाए तो बंद ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझना है। आप चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन भस्म नहीं है, भस्म नहीं हो सकता इनमें से क्या। तो इनमें से भस्म जो नहीं ना, ये होगा हमारा NaCl, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क क्या है, जस्ता का अयस्क क्या होता है। तो ये होता है जिंक वलेंटर, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट देखेंगे, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन हमारा जो ना उपधातु होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर C बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो एल्कोहल में जो नहीं होगा ना उपस्थित, वह क्या हो सकता है। तो वह होगा हमारा नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर D बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है, मेथनोइक अम्ल में सामान्य नाम क्या है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, यानी एक और नाम होता है मेथनोइक अम्ल का, उसका सामान्य नाम एक क्या होगा। तो फॉर्मिक अम्ल भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होगा। तो ये होगा हमारा क्लोरोफिल, साथ में होगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एंड सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर D बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है ना, या किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हमारा किस में, तो ये पाया जाता है क्लोरोफिल में, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो आपको नोट करके रखना है, ये होता है हमारा इस्पात का, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होगा। देखिए जब किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हम लोग करते हैं ना, तो गतिशील कण क्या हो जाता है। तो वो गतिशील कण जो है ना, वह क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, यानी ऑप्शन आपका D बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या, काफ़ी विविया एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आते रहता है। तो ओम का नियम क्या होता है, तो सभी लोगों को याद करके रखना है। ओम का नियम होता है V बराबर I/R, V बराबर I/R। अब चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ये होता है हमारा वोल्ट, यानी ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पर D बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अमीटर का प्रतिरोध, ये जो है ना क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अमीमीटर, ठीक है। अमीमीटर का प्रतिरोध जो है ना क्या होता है, कितना होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो सभी लोग नोट करेंगे, ये होता है हमारा बहुत छोटा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर C बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है ना। तो ये बना होता है किसका, सभी लोग नोट करेंगे, ये बना होता है हमारा ये टंगस्टन का ऑप्शन आपका D बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट का उद्योग जो है ना उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट का उद्योग क्या होता है, तो ये उद्योग होता है जो धारा का परिणाम में वृद्धि यानी या कमी, धारा के परिणाम में वृद्धि हो या फिर कमी हो, यही होता है ऑप्शन आपका यहाँ पर C बिल्कुल सही होगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ये होता है कूलाम, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर D बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या देखा है, तो आज की वीडियो में हमने जो देखा है ना, आप लोगों को बता दूं फिर से, आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार समझ लेंगे। आज की वीडियो में हमने साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट विविया क्वेश्चन हमने अभी देखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस का, जो कि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से मैं कहता हूँ देखने को मिलेगा, तो मिलेगा। ये सब क्वेश्चन 50% गारंटी करता हूँ, ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोग सेंटर पे एग्जाम भी देने जा रहे हो तो उसमें भी, और फाइनल दोगे तो उसमें तो इतना तो निश्चित है कि 50% रहेगा तो रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को बता दूँ, यदि आपको इसका पूरा PDF लेना है, आप लोग यदि न्यू स्टूडेंट हो, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, तो आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना काफ़ी अनिवार्य होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सब क्लास का नोट्स आपको मिलते रहता है। तो देखिए ये हमारा नंबर है, आप लोग देख लेंगे एक बार, 60096981
095। इस पर आप लोग एक बार व्हाट्सएप पे आप लोग क्या करना, यस सर करके मैसेज कर देना, साथ में अपना नाम भी भेजना, फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। सिर्फ यस सर करके ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको लिखना है, बस यस या यस सर, ठीक है। तो इतना इतना आप लोग काम कर लोगे और आशा है कि आप लोग हमारे चैनल पे आए हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लोगे, इतना आशा है मेरे को आप लोगों के ऊपर। तो इतना काम आप लोग ज़रूर करना और लास्ट में आप लोग ये काम एक बार ज़रूर बताना, कमेंट में आप लोग एक बार ये बता देना कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करें, कौन सा क्वेश्चन पढ़ें, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ें या फिर सब्जेक्टिव टाइप। ये आप लोगों का आज का होमवर्क रह गया, आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आशा है आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहोगे और अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में स्कोर करोगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।